हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए, अब फ्लोरल डिज़ाइन इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक ना फ्लोरल डिज़ाइन था, आपकी बुक में पूरा क्लियर फ्लोरल डिज़ाइन बनाया हुआ है कि कैसे था। 16 टाइल्स का बना हुआ एंड द साइड्स ऑफ द टाइल्स आर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। अब बच्चों, टाइल जब पॉलिश होगी तो वो यहाँ से अंदर से पॉलिश होगी ना, बिल्कुल ही। तो हमें एरिया फाइंड करना होगा इसका, तो इसलिए हम अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। और ऐसी 16 टाइल्स और हैं तो उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल के लिए ए लेट कर लेते हैं 28 सेंटीमीटर जैसा गिवन है, बी लेट कर लेंगे 35 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल कम अप लाइक 72 आ जाएगा बच्चों प्लस करने के बाद। तो इनको डिवाइड करेंगे, आंसर 36 सेंटीमीटर, जो ठीक है, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कैसे निकालें, अब आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू 36 माइनस ए यानी कि 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9, ये ऐसे आ जाएगा ऊपर रूट। पहले 36 को सॉल्व नहीं कर सकते, 36 माइनस 28 विल बी इक्वल टू 8, 36 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 1, 36 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 27 एंड दिस। अब बच्चों 36 का स्क्वायर रूट काफ़ी बच्चों को मालूम होगा, जो होता है 6। 27 8 का बच्चों अगर आपको नहीं मालूम तो आप करके देख लीजिए, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। 1 की कोई वैल्यू नहीं, 27 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा एक बार, 2 इंटू 3 एंड अंदर बचा 2 इंटू 3। तो फाइनल आंसर विल बी 6 2 12, 12 3 36, 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और रूट 6 सॉरी। अब बच्चों या तो आप रूट 6 की वैल्यू यहीं फिल कर दो, या रूट 6 की वैल्यू आगे जाके फिल करेंगे, वो बेटर रहेगा। रूट 6 की जो वैल्यू होती है डेट विल बी इक्वल टू 2.45। ये वैल्यू हम आगे जाके फिल कर दें चाहे यहीं फिल कर दें, आंसर सेम ही आएगा। मैं कहूँगा आगे जाके फिल करना, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आंसर होगा दैट अभी आपका पॉइंट्स में आ जाएगा, तो आपको दिक्कत रहेगी आगे तक। देखिए आगे, दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 36 रूट 6। 16 के साथ 36 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट विल कम अप लाइक 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा। पैसों में तो हम बात नहीं करते, हम तो रुपीज़ में बात करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं रुपीज़ 0.5 रुपीज़, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया। पैसा टू रुपीज़ जाना, डिवाइड बाय 100 ईजी। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 रूट 6 मल्टीप्लाई 0.5। करना कैसे है बच्चों, 0.5 को 576 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ से पॉइंट आया, डेसिमल एक जीरो आ जाएगी, 5 1 जा 2 जा 2 1 जा, हमारे पास आंसर है 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 8 जा 288 रूट 6। अब बच्चों देखिए ये फाइनल आंसर आ गया रुपीज़ में, इससे आगे हमने नहीं आंसर निकालना। तो अब हम रूट 6 की वैल्यू फिल करेंगे, 288 मल्टीप्लाई 2.45। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आंसर जो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 705.6। तो इतने पैसे लगेंगे हमें पूरा फ्लोरल डिज़ाइन पॉलिश कराने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25। एक बच्चों पहले तो ये एक ट्रेपीजियम में है, ऐसा सेम क्वेश्चन एक थर्ड भी था। थर्ड में एक पार्ट था जहां उसका बेस, एरोप्लेन का एक बेस फाइंड करना था, वो भी एक ट्रेपीजियम में था। अगर आपको मालूम हो तो मैंने क्या किया था, ये एक ट्रेपीजियम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक पैरेललोग्राम था और दूसरा ट्रायंगल था। वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को भी करने लगा हूं। तो चलिए
ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। मैंने एक ट्रेपीजियम पहले से बना लिया जिसकी एक साइड 25 मीटर एंड दूसरी 10 मीटर। एंड नॉन पैरेलल साइड्स जो ये साइड्स पे होती हैं, ये साइड्स वाली, ये है 14 एंड 13 मीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसे एक ट्रेपीजियम एंड एक ट्राइंगल, सॉरी पैरेललोग्राम एंड एक ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कीजिए। तो यहाँ से मैं एक लाइन लगाना चाहूँगा कुछ ऐसे। अब बच्चों ये मैंने खुद ब खुद अपनी तरफ से लगाई है लाइन, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट बस मेजरमेंट्स की दिक्कत आ जाएगी, वो मेजरमेंट आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ मैं मेजरमेंट देखिए, यहाँ 13 है तो यहाँ भी मैं 13 मीटर ही ले सकता हूँ, एंड यहाँ 10 है तो यहाँ भी नीचे 10 मीटर, ऐसी लाइन लगानी है मुझे। तो बच्चों यहाँ 10 पूरा 25 था, ये भी 10 चला गया, तो बचा कितना पीछे 15 मीटर। वेरी नाइस। अब अगर आपको इतना मालूम पड़ गया तो बहुत ही ईजी, बचा ही कुछ नहीं हमारे पास अब करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको लेबल करेंगे बच्चों, ए बी सी एंड डी। यहाँ नाम दे देते हैं पॉइंट को ई, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ए बी ई निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए इज इक्वल टू जो एक साइड होगी उसे हम मान लेंगे बच्चों 14 मीटर, एंड दूसरी साइड को बच्चों हमेशा 13 लेना। जैसे जो पैरेलल साइड है, अगर आप ऐसे लगाओगे लाइन तो उसको 14 लेना ताकि ये 14 ही रहे। 14 पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, अब ये पैरेललोग्राम बन गया इसलिए। एंड बी इज इक्वल टू 13 मीटर, सी इज इक्वल टू 25 माइनस 10 डेट विल बी इक्वल टू 15 मीटर। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, 17, 27, 32, 42 आ जाएगा बच्चों। 42 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के ऊपर स्क्वायर रूट। नाउ एस इज इक्वल टू 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। थोड़ा सा बोरिंग जाएगा क्योंकि बच्चों वही स्क्वायर रूट बार बार लगाना है, आपको मालूम पड़ेगा। 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 इज ये आ जाएगा 8, एंड 21 माइनस 15 इज 6। तो यहाँ बच्चों एलसीएम लेने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, देखिए मैंने पहले से निकाल रखा था, आप एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे, 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसको एलसीएम वगैरह लोगे ना, सभी पेयर्स बाहर निकल जाएंगे, तो 84 मीटर स्क्वायर आंसर विल बी। नाउ बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होता है, अगर आपको मालूम हो, बेस इनटू हाइट। मैंने पिछली बार भी बताया था, बेस इनटू हाइट काफ़ी बार यूज़ हो गया ये। अब बेस तो बच्चों मालूम है 10 मीटर, लेकिन हाइट नहीं मालूम आपको ये कितनी होगी, है ना। तो हाइट बच्चों इस ट्राइंगल से निकालनी पड़ेगी, जो हाइट इस ट्राइंगल की निकलेगी वही हाइट मुझे पैरेललोग्राम की लेनी पड़ेगी। तो देखिए ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ए बी ई, तो इसका भी एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाया जा सकता है, जहाँ पे बेस 15 मीटर होगा एंड हाइट हमें मालूम करनी पड़ेगी। बट एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 84, तो एरिया के नीचे एरिया रखिए, इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारे पास 15 है एंड हाइट जो है हमें नहीं मालूम, ऐसे। तो यहाँ बच्चों 84 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू हाइट। अब या तो बच्चों इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो यही रहने दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 11.2 मीटर्स। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है कि मैं बिना सॉल्व करे उसको वैल्यूज़ को फिल कर दूं, शायद कटिंग हो जाए, शायद। देखिए अभी हम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस बच्चों हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम का है 10, अगर आपको ये मालूम पड़ गया तो वेरी नाइस। 10 मल्टीप्लाई हाइट है बच्चों 11.2, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 102 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, 10 को अगर मल्टीप्लाई करूं 84/2 डिवाइडेड बाई 15, इसके साथ 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 6 एंड 3 8 24, 28 इंटू 4 इज 112, तो भी आंसर 112 मीटर स्क्वायर ही आएगा।
यहाँ पता क्या है, देखिए 11.2, अगर कुछ बच्चे तो होशियार हैं वो निकाल लेंगे फटाफट से कि डिवाइड किया पॉइंट में आंसर आ गया, लेकिन अगर कई बच्चों को नहीं मालूम पड़ रहा कि इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड में निकालना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा है, तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ तो ईजी बन जाएगा। 28/4 तो कितना ईजी है, सिर्फ 112 आ गया, सिंपल दैट्स इट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए इन दोनों को सम करेंगे। एरिया ऑफ फील्ड, पूरी फील्ड जो ट्रेपीजियम शेप में थी, विल बी इक्वल टू 84 प्लस 112, दिस विल बी इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर तो आपका खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए, थैंक यू।